से भी पीड़ा का नाटक खतरनाक पैदा किया जा सकता है। सच्चे रुदन से भी रुदन का नाटक दर्शकों को रुला देता है। जब स्टेज पर कोई नाटक करता है रुदन का, पीड़ा का, तो दर्शकों की आंखें गीली हो जाती है और उस पट्टे को भीतर कुछ भी नहीं होता। तो गुरु ने नाटक किया, शिष्य विवल हो गए। गुरुजी क्या पीड़ा है, मत पूछो मत पूछो। गुरु ने लीला की। गुरु की पीड़ा देखकर शिष्य का हृदय थोड़ा द्रवित हुआ। गुरुजी पीड़ा कैसे मिटे, हुक्म कीजिए। गुरु ने कहा पीड़ा मिटने का कोई साधन नहीं दिखता, केवल एक उपाय है, एक बस एक। गुरुजी बताइए, हम करेंगे। बोले शेरनी का दूध, शेरनी का दूध ताजा दोया हुआ, अगर नाभि पर कोई मल दे तो ठीक हो सकता, नहीं तो प्राण खतरे में। शेरनी का दूध अपने कहा ला सकते हैं, अपने तो सीताराम सीताराम करो, भगवान गुरु को ठीक कर दे। सब खिसकने लग गए। इतने में शिवा आया। क्या बात है, गुरुजी को पीड़ा है और शेरनी का दूध, भला शेरनी का दूध कौन दो सकता है, मौत के मुंह में जाना है शेरनी का दूध। शिवा, ये तो मौत अपने को मारने की बात है। शिवा का मूर्ख, तुम ऐसे यहां बैठे हो, लाओ बर्तन लाओ। शिवा भगा और गुरु की कृपा कहो, प्रकृति की लीला को, धम धड़ाक बादल गरज रहे, फट रहा है आकाश, चमक रही है बिजली। जंगल के पशु, जंगली जीव भी जंगल के आंधी तूफान से घबराए हुए। ऐसे में शिवा ढूंढता है कहां रहती शेरनी। और उस अंधेरे वातावरण में शेरनी की आंखें चमकी और वहां वो वीर शिवा गया है गुरु की सेवा का बाना पहनकर, अपने दिल को कवच से सुरक्षित रखकर। उस दिलबर सदगुरु की सेवा के लिए शिवा ने कदम बढ़ाए। जंगल में आंधी तूफान, बरसात, बिजली चमक रही है। दो बच्चों को लेकर शेरनी भी अपनी गुफा में मानो भयभीत, भूखी। और शेरनी दे देखा कि कोई मनुष्य आ रहा है। शेरनी को लगा घर बैठे मेरा शिकार। शिवा गया है। पशु में भी भावना झेलने की मनुष्य की अपेक्षा ज्यादा व्यवस्था होती है। हाथी, शेर आपके भाव को जल्दी समझ सकते हैं राजकारणी की अपेक्षा। राजकारणी और पुजारियों का हृदय बड़ा अटपटा होता है, जल्दी से किसी के हृदय को नहीं समझ सकते, क्योंकि अब दूसरों को उल्लू बनाने की आदत उनके अंतःकरण को मलिन कर चुकी होती है। लेकिन पशु तो दूसरों को उल्लू नहीं बनाता, केवल अपना पेट भरता है, संग्रह नहीं करता है। इसलिए पशु का अंतःकरण कभी कभी भाव को समझने में मनुष्य से ज्यादा सफल साबित हुआ है। शेरनी ने धाड़ा। शिवा कहता है, मां, हे वन रानी, तू मुझे जरूर भोजन करके भूख मिटाना, लेकिन एक बार मेरे गुरुजी की सेवा के लिए तू मुझे दूध दोने दे दे। तेरे बच्चों का आहार थोड़ा सा छीनने दे दे। मुझे अपने लिए नहीं, मेरे गुरु के लिए चाहिए। हे वन रानी। वो भूखी शेरनी मानो पाली हुई बकरी। अरे बकरी भी पैर हाथ हिलाती, बकरी भी अपने सींग दिखाती। वो शेरनी मानो एक कागज की लिखी हुई पुतली न हो अथवा शिला की बनी हुई शेरनी न हो। वो खड़ी रह गई और शिवाजी ने अपने सदगुरु के लिए शेरनी दोई है। कैसा वीर भक्त होगा शिवा, कितनी गुरु में निष्ठा होगी शिवा की। बिन कमाइए नानका मुख के साधन जेड़ो कर। बिना कमाई के सदगुरु मुखे मेरे को साधु जैसा सामर्थ्य दे दे। अरे आत्म कृपा तो करो, अपने आप ऊपर तो कृपा करो। शेरनी दोई है और दूध लाया है। अब चेले देखते रह गए। शिवा, शेरनी दो क्या है? शिवा, तुमको मरने का डर नहीं लगा? कि हे मूर्खो, हजारों बार मर गए, एक बार गुरु के नाम पर मर भी गए तो घाटा क्या था। और मारने वाले से बचाने वाला गुरु तत्व सर्वत्र होता है।
समर्थ ने कहा लाओ शेरनी का दूध। पेट में दर्द नहीं था, पीड़ा नहीं थी। इन लोगों की पीड़ा मिटाने के लिए मैंने पीड़ा का नाटक किया कि शिवा पर ज्यादा मेहरबान है, तो शिवा की अपने आप ऊपर कृपा भी तो पूरी है, तो गुरु की कृपा भी पूरी ले रहा है। और तुम लोगों की अपने आप ऊपर 2% कृपा है, तो गुरु की कृपा भी 2% तुम हजम कर रहे हो। मेरी कृपा तो जैसे सूर्य के किरण सब पर बरसते हैं, और जो जितना खेड़े जैसा ऐसी गुरु की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है। और किसी को ऊंचा उन्नत देखकर जलने की जरूरत नहीं है, अपने को योग्य बनाने की कोशिश करो मूर्खो। ऐसा एक आध्यात्मिक शिष्य था, उस पर देखकर भी शिष्यों के हृदय में गड़बड़ होती थी। समर्थ ने एक दूसरी लीला की। एक आपूस आम जो पकने वाला है उसको अपनी जांघ पर बांध दिया, पट्टा पुट्टी कर दिया, और फिर धीरे से कहने लगे कि पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है, गुमड़ा बढ़ रहा है, कहराने लगे। गुरुजी क्या उपाय है, इसका ऑपरेशन कराए? बोले नहीं, बढ़ जाएगा। गुरुजी कुछ इलाज? बोले एक ही इलाज है कि इसको कोई चूस ले, इस गुमड़े को, इस मवाद को कोई चूस ले। एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कल्याण लपका, चिपक गया उस जो बंधे था आम, गुमड़ा समझते ना, फोड़े जैसा बांधा था जांघ पर। कल्याण चिपक गया उस फोड़े को चूसने में। अब फोड़ा तो था नहीं, था तो आम का रस। चूसते चूसते तो खुशियां मनाने लगा, और गुरुजी मुस्कुराने लगे। अब ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसने और दबा दबा के चूसा, वो समझ गया क्या है। चूसने के बाद उसे स्वाद आया, ये तो आम है। चेले देख रहे हैं कि गुरु का फोड़ा चूस रहा है, कैसा गंदा, कैसा बेवकूफ, अशुद्ध, अपवित्र, अच्छी। लेकिन वो बोलता है गुरुजी और थोड़ा। बोले बेटा ठीक हो गया। बोले गुरुजी और थोड़ा, और दबाया तो गुटली बाहर निकल आई। सारे चेले नहीं कसा मुंह लेकर देखते रह गए। और कल्याण, तेरा कल्याण हो पुत्र, तुम्हारे में और इसमें ये फर्क है। इसने अपने आप पर पूरी कृपा की है। गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा और गुरु को समर्पण इसने पूरा किया है, इसलिए गुरु कृपा इसके द्वारा पूरी चमकती। एक बार गुरुदेव के साथ कल्याण अंगत सेवा में जाता था। जो गुरु के अनुकूल होगा, गुरु को समझेगा, उसी को तो रखेंगे। सेठ नौकर तो वही रखता है जो काम में आए। जो सिर खपाए, खून पिए या पैसा लेके भाग जाए, उसको थोड़ी पर्सनल सेवा में रखा जाएगा। तो सेठ भी मुनीम को, ईमानदार मुनीम को रखता है, ऐसे गुरु भी ईमानदार गुरु भक्त को ही सेवा में रखेगा। ले भागु को थोड़े रखेगा। जयराम जी की तो महाराज उसको सेवा में रखा। और गुरु की निकट की सेवा, गुरु के निकट बैठना, ये कोई अभागे आदमी का तो काम भी नहीं। कुछ न कुछ भाग्य होगा तभी तो गुरु के निकट बैठ सकेगा। और निकट की सेवा मिली। उस कल्याण को गुरु ले गए यात्रा करने को। कल्याण ने कुछ वड़े बना लिए, रास्ते में भूख लगेगी, सूखा भोजन। यात्रा करते करते गुरु ने, सुबह का समय था, उस गांव से विदाई लेकर 1-2 मील यात्रा की। फिर बैठे पेड़ के नीचे, बोले कल्याण भूख लगी है। गुरुजी ये वड़े हैं, वड़े। बोले वड़े हैं, सूखे सूखे वड़े। अब दही तो नहीं, दूध के साथ भी भिगो के खा लेते तो सुबह नाश्ता हो जाता। ऐसा नहीं बोलता कि गुरुजी गांव था उधर बोले नहीं और अभी बोल रहे हो। बोले गुरुजी दूध ले आओ। बोले अभी दूध लोगों ने तो दो लिया होगा, दही जमा दिया होगा, मिलेगा कि नहीं? सब मिल जाएगा गुरुजी, मिल जाएगा। वो लोटा लेकर कल्याण चला है। और वहां गांव में एक गाय जो दोने की बाकी रह गई, लंगड़ी गाय। वो माई जरा स्वभाव की जरा विचित्र थी, उसका पति मर गया। वो लंगड़ी गाय जरा ऐसे ही कूदती थी, तो माई ने मारा डंडा, तो गाय ने और जोर किया तो गाय का फंदा टूट गया और गाय